चुनी आपने? महाभारत की थीम इसलिए चुनी कि कर्ण ने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है और चैलेंजेस लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है और किसी भी काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर काफ़ी नहीं होता जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं हो। मैं 60 की एज में रंगमंच से जुड़ी थी और रंगमंच ने मुझे ऐसा कुछ पिला दिया है कि इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। वैसे रश्मि रथी बेस जो नाटक हमारा अधिरथी है ये 1.5 घंटे का है, क्योंकि महाभारत आप छोटे में समेट नहीं सकते, लेकिन यहाँ की टाइम लिमिट थी 1 घंटे की, तो हमने यहाँ पे उसको बहुत क्रिस्प करने की कोशिश करी है और टाइमलाइन से पहले खत्म भी कर दिया। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, रह जाओ मत ग्लानि से मौत। मैं और दूसरा क्या करता? ये सारा मार मैं कैसे तोड़ के पैरों पड़ता? पांव पड़ने से भी क्या? नमस्कार, साची बात के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो 10वां थिएटर फेस्टिवल है वो चल रहा है और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। इसका सीडी देशमुख हॉल में यहाँ पर इस थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पहला नाटक हो चुका है, दूसरा नाटक अधिरथी यहाँ पर जो है अब शुरू होने वाला है, जिसकी निर्देशिका है काजल सूरी। तो आइए हम इस नाटक को देखते हैं और किस तरह का ये नाटक है ये जानने की कोशिश करेंगे अधिरथी की टीम से। इसकी निर्देशिका जो कि दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जानी मानी निर्देशिका है काजल सूरी, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि ये नाटक किस तरह का है, कैसे उन्होंने इसका आइडिया उनको आया, कैसे इस पर उन्होंने काम किया। पूरी बात आपको दिखाने का बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं सीडी देशमुख हॉल में और जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन का जो ये दूसरा प्ले है अधिरथी, देखते हैं। आज बड़े विनम्र भाव से उनकी एक प्रसिद्ध कविता मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें प्रसंग है कि योगी राज श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात होने जा रही है। योगी राज श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन वो मूर्ख उनको बांधने का प्रयास करता है, शब्दों में, चालों में, बांध दो उनको मैं, लेकिन नट नागर को कभी बांधा जा सकता है? कभी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, क्या कहते हैं? हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा। ये जो हमारे राष्ट्र कवि थे स्वर्गीय रामधारी सिंह जी दिनकर, उनकी कविता है और उसी रश्मि रथी जो उनका काव्य है उसी पर आधारित ये आज का नाटक है अधिरथी। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को, बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका बंधा हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, दूत वंश में पला, चका में नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं,
शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। रणभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शासन साधे। यशस्वी भव, तुल्य शूरवीर अर्जुन। तालियों से क्या रहा गर्भ में भूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। शाबाश वीर शाबाश। सुनो है वीर युवक अनजान, भरतवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम हो कौन। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, रह जाओ मत ग्लानि से मौत। एक धनुर्धर थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी पहचान, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तुम क्यों क्रोध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो चमक रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, इस प्रकार का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। करना क्या अवमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हृदय में करता हूं। वीर बंधु, हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तुमने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान के आऊं तुम्हारे कोई काम। जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। ये सूत पुत्र इस तरह चला पाएगा कोई राज। अर्जुन झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्म ज्ञानी, द्वेष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोते हो यदि काम। नर का पुरुष उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धनधान। तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं आया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम। थके हो गए तुम सब, चाहिए तुम्हें आना। बैटरी में बड़ी चार्ज। हाँ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन।
जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्बे से लिया अंगूठा, निकली ना मुख से आ। रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज मेरा हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। पुष्टि गर्भ भोग यदि ना तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू पुत्र, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। पुत्र इसकी पूर्ति कहां से होगी, बना अगर तू सन्यासी। कर्ण खड़क बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजा, इसलिए तो सदा बजाते रहते हुए रण के बाजे। रण किस लिए? रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर ना सका जिसको कोई, भूमि का वो तुम त्रास। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है, उसे उठाने का इस जग में एक नहीं अधिकारी है।
वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। कर्ण वीर वही है जो अपने शत्रु पर जब जब खड़ग उठाता है मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। जियो जियो कर्ण, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला हो? क्या किसी शिष्य ने किसी गुरु को इस तरह चला होगा? पर मेरा क्या दोष? मैं और दूसरा क्या करता? ये सारा मान मैं कैसे तो उनके पैरों पर था? पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए एक लंबे सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए? कर्ण तुम क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। नहीं पूछता है कोई तुम प्रतिवीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो? अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप मांग की आती है, बढ़ती है मुनिवर के तन पे और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, बड़े नहीं दृढ़ बात कही, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न चल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट कीट पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सोचा उसने कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, पर गुरुवर की कच्ची नींद तोड़ने का आप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना हिलाती सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्भधार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े, रक्त देख हुए विस्मित मन में। पुत्र, तूने की ये मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल, जाने कब से ये वेदना कड़ी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको? मैंने सोचा हिला डुला तो नाहक आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच कि कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। कौन छली है तू? किसका पुत्र बलि है तू? इस प्रकार की चुभन वेदना केवल एक वीर ही सह सकता है। तू अवश्य वीर है, बता बता, नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से
अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देवदया में सूत पुत्र मैं कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पदेव आपका अनुचय अंतरवासी हूं। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। अरे बस ही मुझे दे, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, गुरु की कृपा शाप से जलकर भी भस्म हो जाऊंगा, किंतु आप जैसा गुरु और कहां मैं पाऊंगा। अब समझा रात दिन तू वैसा क्यों श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कई करतब सिखलाया, पर तुझ जैसा जिज्ञासु आज तक नहीं मैंने पाया। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। पुत्र सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हूं मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। बरसाइए अनल लाखों से सिर पर उसर संभालूंगा, दंड भोग चलकर छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण, तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का शाप निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया है पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हार लेता हूं। सिखलाया जो ब्रह्मास्त्र तुझे वो काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा श्राप, समय पर भूल उसे तू जाएगा। क्या गुरुवर, लिया शाप अत्यंत नितारू, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण, ये श्राप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा सिर पर ले सादर वहन करो। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, पुत्र से क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझसे न कभी कहते हैं, संकट का चलन न कहते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। कंकरिया जिनकी सेज सुगंध, छाया देता केवल नंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, डोरी आंधियां सुना
आती है। जो लक्ष्य अग्नि में चलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। शोधक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप धाम पानी पत्थर पांडव आई कुछ और निकल। ग्लानिर्भवति भारत मैत्री की राह बताने को अधर्मस्य तदा सबको समाज में लाने को परित्राण दुर्योधन को समझाने को विनाश भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडवों का संदेश आए। मित्र जानते हो, पांडव आए समाप्त कर अज्ञातवास और उनको है आधे राज्य की आस। आएगा जो कृष्ण दूत बनकर, दूंगा दूंगा मैं उनको राज्य हंसकर। दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दूत का ये दुस्साहस, बांध दो इसे जंजीरों में। बढ़ाकर साथ उठे, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। बुधियाचल मेरा दीप्त भार, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। नित्य जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बढ़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी घूमता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेंगे भू पर वही प्रखर।
फिर कभी ना जैसा होगा। अब शेष नहीं कोई उपाय, तो विवश हमें धनु धरना है, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। पर सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। जब ध्यान जन का धरता हूँ, अक्सर ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो महाकरा, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। हे कृष्ण, सदा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनी। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। इसने मुझको सम्मान दिया, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सौदर भ्राता से है। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, मैं उसे ना छोड़ूंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर मैं कुंड हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, गुरुपति के चरणों में धर दूं। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। गुरुराज्य चाहता मैं करूं, साम्राज्य चाहता मैं करूं। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। अच्छा, अब चला प्रणाम है। रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे। वीर शतवार धन, तुझसा न मित्र को
की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो और प्रचंड। रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या? करने लगे मुंह प्राणों का फिर प्रण लेना क्या? प्राण जगत का सही धर्म है, मनुष्य व्यक्ति करता है। एक रोज तो सब उसे सब कुछ ही देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान करने से अनायास पाता था। नारी सुनी कहा तब किसने उस जानी के मुख से, धन की कौन बिसार प्राण भी दे सकता वो सुख से। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारम् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात का ही कुछ डोला। कौन उधर है? बंधु सामने आओ, अपनी पीड़ा कहूं। कर्ण सबका विनीत अनुचर है। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। जय हो। नहीं त्रिलोक में कहीं कोई आपसा दानी, नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। धन्य धन्य राधे, मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से। जो जी मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, तथा विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूं। रुकिए, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे? मांगिए मांगिए, छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए। कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। अब समझा, ये और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप, नहीं इससे पहचान सका मैं।
अपना कहेगा जगत, कर्ण को ईश्वर यह भी बल था। जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल का। मगर इनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। लीजिए देवराज, खुशी से महादान देता हूं। अपना कहेगा जगत, कर्ण को ईश्वर यह भी बल था। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप चुप भी कैसे रहूं मैं। सबसे तुमने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं। देख लिया आज भूल पर जो कभी न देखा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं। कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा छोटा पाता हूं। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक। तू पवित्र, मैं पापी। तू सब कुछ देकर भी सुखी और मैं सब कुछ लेकर भी परितापी। अतः कर्ण, कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा ये कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ने सोच मानकर वर लो। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। इसका वार किसी पर विफल ना जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर ये लौटकर तुरंत मेरे पास चला आएगा। तथा बस लेना काम तभी जब तुमको और न कोई बल हो। तुम दानी हो। निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी। कल ही होगा आरंभ समन अति भारी। कल जैसे ही पहली किरण फूटेगी, रण पर चढ़ मृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, निर्घोर छाएगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे। नर ही नर के रक्त में स्नान करेंगे। बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा।
सचमुच क्या कुंती का हृदय फटेगा? जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पात को कर या कर पात को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसके हृदय खोल धरूं मैं। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुख में देवी नमन करता हूं। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आंग धरूं मैं। वे मत मुझे निदारुण शब्द से, राधा का सुख नहीं धन मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, तुम समान गुरुकुल का ही अंशी है। पर मैं कुमारिका थी जब तू गोद में आया था, अनमोल रत्न मैंने असमय पाया था। इसलिए छोड़कर अपने दूध मुए पुत्र को भागना पड़ा मुझे समाज के डर से। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा उसमें ना पांडवों का विरुद्ध हो लड़ दूं, मत उन्हें मारना, उनके हाथों मर दूं। मेरे ही पुत्र मेरे पुत्र को मारे, ये विकट दृश्य मुझसे ना देखा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। सोच अन्यथा ना तो कुछ मन में, ऐसा भी होता है कभी कभी जीवन में। वापस गोदी में आ तू, आ गया निकट विध्वंस, न देर लगा तू। मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, तुम बड़े वंश की बेटी, अर्जुन की माता, कुरुकुल की रानी हो। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है।
आज तक ना किसी ने स्नेह से हेरा सौभाग्य, किंतु अचानक जग पड़ा है मेरा। जानता हूं फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। गुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान ना होना उससे कभी ऋण है। प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास आगे की मारी। सोचा आज भी अगर मूक रह जाऊंगी तो भीष्म विध्वंस कभी ना रोक पाऊंगी। फिर भी जीता रहे ना पियस जाने, किसी दिन ये संसार तुझे पहचाने। क्षण भर तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा लिंगन कर लूं, आखिरी बार तेरा लिंगन कर लूं। धन्य हुआ मैं आज बिछड़ी गोदी को पाकर। माता सचमुच बड़ी देर कर आई, मैं तुम्हारे साथ जा ना सकूंगा, पर तुम्हें जाने भी दे ना सकूंगा। छोड़ूंगा तो मैं कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं ये खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चलाऊंगा। पांडु पुत्र अर्जुन आज ये शपथ लेता हूं कि अपने हो या पराए, मित्र हो या शत्रु, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। जगन्नाथ, तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, सावधान। मैं अमर हूं अर्जुन, मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। तीर चलाओ पार्थ। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा मारा गया।
हम दोनों का निर्माण किया। जिस दिन के लिए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन जन्मों का निर्धारित पोषण। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। बड़ी राधे, अद्भुत बात है ये। जरासी कीट में स्पंदन फंसा है, निकालने से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे जोर देखो, जरा खुदा का जोर देखो। आ सकते ही सारे भुवन में विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का भाग मेरे ही लिए है। जो आपने सब कुछ सही है, मगर मुझे अपनी चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वही ले सौंपता हूं व्रत में, गगन में खोजता हूं, अन्य पथ में विभाओ सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक, नया रथ आ रहा। बहुत खुशी की बात है कि ये नाटक अधिरथी थिएटर ग्रुप रूबरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी डायरेक्टर थी काजल सुरी। और ये रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी है उससे मुतासिर था। मैं काजल जी को बुलाऊंगा कि वो आए और सभी कलाकारों का परिचय कराए, लेकिन उससे पहले मैं SRCC के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कपिल और कर्नल अतुल चौधरी साहब को कहूंगा कि कृपया मंच पर आए, आके अपने हाथों से, अपने कर कमलों से इनको सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार दें। कर्नल अतुल चौधरी साहब, इससे पहले काजल जी को बुलाऊंगा। आइए कुछ नाटक के बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और टीम के बारे में बताना चाहूँगी तो पात्र अपना परिचय खुद ही दे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। जसकिरण चोपड़ा जी। मैं जसकिरण चोपड़ा, कुल्की के किरदार। और आपको बता दें शी इज 72 years old। मैं हर्षित सिंगर, नरेटर और डांसर के किरदार। मैं सचिन ठाकुर, हिंदी के कैरेक्टर में हूँ, नरेटर। नमस्कार, मेरा नाम है आफ्ताब और मैंने पात्र किया दुर्योधन का। मेरा नाम श्री बब्बर है, मैं गुरु द्रोण के कैरेक्टर में था और नरेटर के कैरेक्टर में। मेरा नाम अपूर्व गुप्ता है, मैं कृष्ण जी के किरदार में था। मेरा नाम संदीप है, मैं कृपाचार्य और नरेटर के रूप में। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं था अर्जुन के किरदार। मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैंने कर्ण की भूमिका ली। मेरा नाम सुमन रॉय है और मैंने कृष्ण और सूत्रधार का किरदार निभाया। मेरा नाम प्रियंका वर्मा और मैं सूत्रधार की भूमिका। नमस्ते, मैं तनीषा, डांसर और नरेटर की भूमिका। प्रणाम, मेरा नाम मंत्र भारद्वाज। आपने आज मुझे परशुराम के किरदार में और नरेटर में देखा। मेरा नाम सत्यम और आपने मुझे नरेटर और डांसर की भूमिका। और सुनील चौहान जिन्होंने लाइट्स की बहुत खूबसूरती से। और हमारे साथ प्रेसिडेंट अवॉर्डी मेकअप दादा राशि जी।
अब इस नाटक की निर्देशिका काजल सूरी। अधिरथी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो अभी आप देख रहे थे अधिरथी नाटक का जो मंचन था, उनकी डायरेक्टर दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत की मशहूर निर्देशिका काजल सूरी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल साची बात में। बहुत शुक्रिया। आज के ये नाटक तो ऐसे दर्शक देख ही चुके हैं, फिर भी बताएं कि कैसे आपने इस नाटक को चुना, महाभारत की थीम ही क्यों चुनी आपने? महाभारत की थीम इसलिए चुनी कि कर्ण ने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है और चैलेंजेस लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है और किसी भी काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर काफी नहीं होता जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं हो। तो हम सो प्राउड कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है और आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा काम किया साथ सबने मिलकर। सालों से आपके नाटक हम देखते बहुत आ रहे हैं। शुक्रिया। तो आप ये जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन है, इसमें आज आपका थिएटर फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये हमारा दूसरा नाटक है। पहला हमने चित्रा लिया था, वो भी महाभारत पे बेस्ड था, जो हमने चित्रा किया था पहले, और ये दूसरा है। और बहुत अच्छा लगता है कि थिएटर को जिंदा रखा हुआ है। बहुत बड़ा एफर्ट है कि थिएटर को जिंदा रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो अपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं नाट्य समारोह के जरिए, और जितने भी रंगकर्मी हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, जिनको स्पेस नहीं मिलती, उनको एक स्पेस देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अपनी टीम के बारे में कुछ कहना आप चाहेंगे? से बात करिए, कुंती से बात कीजिए। जी, जसलीन कौर। जसलीन चोपड़ा जी हमारे साथ है। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ है, कुंती के किरदार में थी। और सबसे बड़ी बात की 74 ईयर्स ओल्ड, 72 ईयर्स ओल्ड है। बढ़ा दीजिए, 2 साल बाद बढ़ेंगे, इस बारे में फिर भी कोई कह नहीं सकता, ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स है। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने इस नाटक मंचन को लेकर के। नाटक के बारे में तो क्या कहे, वो आपने देखा ही है। सब कलाकारों ने इतना अच्छा काम किया और शायद थोड़े बहुत योगदान मेरा भी था, और उस योगदान में मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान था जो मेरे साथ स्टेज पे थे। तो हम तो चाहते हैं, मैं 60 की एज में रंगमंच से जुड़ी थी और रंगमंच ने मुझे ऐसा कुछ पिला दिया है कि इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं 60 साल की उम्र में ये कर सकती हूँ, तो अगर मैं कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूँ तो मेरा सौभाग्य रहेगा। हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, बिल्कुल प्रेरणा इससे मिलेगी। और थिएटर को अच्छे कलाकारों की बहुत जरूरत है। तो मैं यंग लोगों से अपील करूंगी कि बॉम्बे जाने से पहले कम से कम 2-3 साल थिएटर जरूर करें, किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े और अपना योगदान दें। बहुत धन्यवाद। करण, जो कि इस नाटक का एक बेस था, करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। अपना परिचय देते हुए दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं कई सालों से थिएटर कर रहा हूँ, मोस्टली काजल सूरी मैम के साथ ही। लास्ट टाइम हमने इसी फेस्टिवल में चित्रा किया था और उससे अवार्ड भी मिला था, जिसमें मैंने अर्धनारीश्वर का रोल किया था। आज कर्ण का किया। वैसे रश्मि रथी बेस्ड जो नाटक हमारा अधिरथी है, ये 1.5 घंटे का है, क्योंकि महाभारत आप छोटे में समेट नहीं सकते। लेकिन यहाँ की टाइम लिमिट थी 1 घंटे की, तो हमने यहाँ पे उसको बहुत क्रिस्प करने की कोशिश करी है और टाइमलाइन से पहले खत्म भी कर दिया। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगी। जब हमारा प्ले एंड की तरफ गया, कम से कम हमने ऑन दी स्पॉट 20 मिनट का नाटक काटा। शायद दर्शकों को महसूस नहीं हुआ होगा कि बीच के 20 मिनट के सीन एकदम से कट कर दिए गए हैं और हम एकदम एंड पे पहुंच गए हैं। यही एक खासियत होती है कलाकार की, कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो फॉलो करे और टाइम सीमा के अंदर चले। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो आपने ये अधिरथी, जो कि मशहूर लेखक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ जो नाटक था, उसी पे बेस था ये अधिरथी। और कैसा लगा जरूर अपने सुझाव और विचार साची बात के साथ शेयर कीजिएगा। आपके सुझावों और विचारों से हमें एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।